तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएनजी एजुकेटर पर और मेरा नाम है वंश शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल फार्मूले तक चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को खत्म कर दिया था और आज की वीडियो में हम चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, उनको पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मल यूनिट मास। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो सके। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाँ तो बच्चों, आज हमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। आप इजीली उसे समझ सकते हैं क्योंकि आपने जितना भी मुश्किल पार्ट था वो तो इजीली समझ लिया अब तक। ठीक है ना। अब बारी आती है सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। और दूसरा हमें पढ़ना है क्या, फॉर्मूला यूनिट मास। इतने इजी कॉन्सेप्ट हैं, आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास सबसे इजी लैंग्वेज में समझें तो पूरे मॉलिक्यूल का मास जो होता है उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो आप कहोगे कि मॉलिक्यूलर मास, ये तो वर्ड से समझ आ रहा है कि हाँ मॉलिक्यूल का मास होता है, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे आसान भाषा में, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास का जो सम होता है उनको प्लस करके जो आपको मास मिलेगा वो आपका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज में यह होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। हम एग्जांपल लेते हैं एक, उससे समझते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास का एग्जांपल लिया, अभी फॉर्मूला यूनिट मास को इरेज कर देते हैं। हाँ, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास के एग्जांपल देखते हैं। अगर हम सबसे पहला हमने लिखा H2O, ठीक है ना। सबसे पहला हमने लिखा H2O यानी कि वाटर। अब H2O के अंदर पहले देखो एटम्स कितने हैं। H2O के अंदर हमारे कितने एटम्स हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो टोटल एटम कितने हुए आपके, 3 है। इतना ध्यान रखना है, टोटल 3 एटम्स हैं इसके अंदर। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, इसके लिए आपको एटॉमिक मासेस ध्यान होने चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 1 mu। ठीक है ना। ये जो लास्ट में ये U लिखा होता है इसे पढ़ते हैं mu, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, ये एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब H2O, जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है वैसे वैसे इन एटॉमिक मासेस को हम प्लस करेंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। तो यहाँ पे लिखो H2O, यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और यहाँ पे एटम्स है उसके 2। ये तो हुआ हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, 16 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 16। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 16 और 2 18, 18 mu। ठीक है, ये होता है आपका एटॉमिक मास वाटर का। फाइंड आउट हमने कैसे किया, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को
मल्टीप्लाई किया, उसमें कितने एटम्स थे, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे उसको मल्टीप्लाई किया उस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमने प्लस कर दिया, और लास्ट में जो सम आया पूरा वो हुआ वाटर का मॉलिक्यूलर मास ठीक है 18 mu। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो क्या बनेगी, डेफिनेशन क्या बनेगी, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ all the atoms present in a molecule or compound, ठीक है ना, is known as molecular mass। ठीक है ना, और यही होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। किसी भी एक कंपाउंड में या फिर किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम कहलाता है आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके, वीडियो पॉज करके नोट करना चाहो तो अपने नोट्स में इसे ऐड कर लो। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl में हम देख सकते हैं दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब सबसे पहले इनके एटॉमिक मासेस लिख लेंगे साइड में, यहाँ पे लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 mu, क्लोरीन का होता है 35.5 mu। ठीक है, अब इन्हें ऐड करते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना आ गया 36.5 mu। ठीक है, तो आपका HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना बैठ गया 36.5 mu। एक और चेक कर लेते हैं, NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है एक क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सोडियम का कितना दिया हुआ है 23 प्लस क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 35.5। अब इसे ऐड करते हैं, कितना आएगा आंसर 58.5 mu। ठीक है, तो ये आ गया आपका सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। तो बस आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से निकालना है। किसी और थोड़े से कॉम्प्लेक्स एलिमेंट का देखते हैं निकालकर। अगर इसे नोट करना है आपको तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर अगला टॉपिक देखते हैं, फॉर्मल यूनिट मास। हाँ, अगला देखते हैं हम H2SO4। हाँ, अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। क्या, आपके कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लिख लो पहले, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, लिख लिया सबके। अब एटॉमिक मासेस लिखो। और हाँ, एक खास बात, आपको कम से कम 1 से 20 एलिमेंट तक के एटॉमिक मासेस लर्न हो जाने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको बुक खोल के रट्टा लगाना है, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे, लेकिन हाँ 1 से 20 एलिमेंट तक में आपको याद हो जाने चाहिए वो आपको, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर वो याद नहीं होंगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाता।
इसलिए बच्चों एटॉमिक मासेस प्लीज लर्न करिएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, अभी हमने सीखा, ठीक है ना। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। ये एमयू लगाना मत भूलिएगा प्लीज, क्योंकि एमयू उसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 1, प्लस करेंगे सल्फर में, सल्फर के कितने एटम्स दिए हुए हैं 1, ठीक है ना। तो 1 एटम है और 32 उसका एटॉमिक मास है, तो 32 मल्टीप्लाई में 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिए हुए हैं 4, एटॉमिक मास कितना है 16, 16 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। अब सिंपल मैथ है, इतनी मैथ सब बच्चों को आती है। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, आगे से सॉल्व किया 8 9, ठीक है ना। 98 MU, ये किसका था H2SO4, और H2SO4 का नेम क्या होता है इस कंपाउंड का सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, तो यहां पर आपका मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट होता है खत्म, ठीक है। तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं, और मैं अपने डाउट छोड़ के जाइए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो बच्चों अब जो टॉपिक मैं अब बताने वाला हूँ वो ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आ जाता है। किस वजह से? क्योंकि ये टॉपिक जो है फॉर्मूला यूनिट मास, जितना मुश्किल इसका नाम है उससे कहीं ज़्यादा ही आसान है, और उसका रीज़न जब बच्चे जानते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इन्हें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ लिया और आपको अभी आता है फॉर्मूला यूनिट मास, आपको ये आ चुका है, आपको ये आता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को ही फॉर्मूला यूनिट मास भी कहते हैं, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो भी डेफिनेशन का है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिट्टो है। जैसा मॉलिक्यूलर मास है वही आपका फॉर्मूला यूनिट मास है। देखो डेफिनेशन जब मैं लिखूंगा तब आपको खुद पढ़ के समझ आ जाएगा। द सम ऑफ the sum of all the atomic masses of ions or atoms present in a chemical formula is known as formula unit mass. Clear है? The sum of all the atomic masses of ions or atoms present in a chemical formula is known as formula unit mass. तो जो हमने अभी सीखा वही सेम चीज़ है मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है, ठीक है ना। फॉर्मूला यूनिट मास मतलब जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास में किया था, एटॉमिक मासेस को ऐड किया, वही हमने फॉर्मूला यूनिट मास में करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक, क्योंकि एग्जांपल के बिना समझना मुश्किल है, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने एग्जांपल लिया NaCl का, 23 एटॉमिक मास होता है सोडियम का, मल्टीप्लाई किया 1 से तो 23 आएगा, प्लस फ्लोरीन का होता है 35.5, मल्टीप्लाई 1 से किया तो वही आएगा, इतना इक्वल किया तो 0.5538 3025 58.5 फॉर्मल यूनिट मास भी होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला यूनिट मास भी होगा।
तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है ख़त्म, और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर चैप्टर भी ख़त्म। ठीक है, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका चैप्टर यहाँ पर होता है क्रिस्टल क्लियर और ख़त्म। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुले हैं, कमेंट करिए, अपने सवाल पूछिए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।